प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है राज्य का अर्थ एवं इसकी परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आज इसी बिंदु पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है, परंतु धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और बाद में इसका अर्थ सारे समाज के स्तर से हो गया। प्राचीन विचारकों के अनुसार राज्य के दो लक्षण प्रमुख थे। पहला, राज्य व्यक्तियों का एक समुदाय है और दूसरा, राज्य व्यक्तियों के शुभ और लाभ के लिए निर्मित एक श्रेष्ठ समुदाय है। इसी विचारधारा के आधार पर, इन्हीं दो लक्षणों के आधार पर अरस्तु और सिसरो ने राज्य की परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के पूर्व अनेक समुदायों के संगठनों की कल्पना की थी। उसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सामाजिक जीवन से ही सद्गुणों का विकास होता है। मनुष्य परिवारों में रहता था, परिवारों से कुलों तथा कुलों से ही ग्राम का विकास हुआ है। अंततः ग्रामों का संगठन राज्य के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार राज्य एक सर्वोच्च समुदाय माना गया, जिसमें परिवार, कुल एवं ग्राम समाहित है। अतएव अरस्तु ने राज्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण संपन्न जीवन की प्राप्ति है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका लक्ष्य पूर्ण और संपन्न जीवन की प्राप्ति है। इसी प्रकार से सिसरो के शब्दों में राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सभी मनुष्यों को उस समुदाय के लाभों का परस्पर साथ मिलकर उपभोग करना है। यह परिभाषा सिसरो द्वारा दी गई। इनके अतिरिक्त कुछ आधुनिक परिभाषाएं राज्य की दी गई है, जो इस प्रकार है। प्राचीन विचारकों द्वारा राज्य को एक समुदाय कहा गया है, लेकिन आधुनिक विचारकों के अनुसार केवल व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण नहीं हो जाता है। राज्य का रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एक निश्चित क्षेत्र पर भली प्रकार बसे हुए होना चाहिए और इनमें शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई राजनीतिक सत्ता अवश्य होनी चाहिए। इसी आधार पर वुड्रो विल्सन ने एक परिभाषा दी राज्य के बारे में कि किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून द्वारा संगठित जनता को ही राज्य कहते हैं। किसी निश्चित प्रदेश के भीतर कानून द्वारा संगठित जनता को ही राज्य कहते हैं। ऐसे ही ब्लंसली ने भी राज्य को परिभाषित किया है: किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। थोड़े समय बाद यह समझा गया कि इस प्रकार के संगठन को भी उस समय तक राज्य नहीं कहा जा सकता है जब तक इस संगठन के पास संप्रभुता या सर्वोच्च शक्ति न हो। इस बात को दृष्टि में रखते हुए लास्की ने राज्य की परिभाषा की और उसे परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। किंतु प्रोफेसर लास्की द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा को भी पूर्ण स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संप्रभुता के दो पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। लास्की के द्वारा संप्रभुता के केवल आंतरिक पक्ष का ही विवेचन किया गया है, बाहरी पक्ष का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया है। वस्तुतः अब तक राज्य की जो भी परिभाषाएं की गई है, उनमें गेटिल, फिल्मोर और गार्नर की परिभाषाएं ही सबसे अधिक मान्य है। ये परिभाषाएं इस प्रकार है। गेटिल के अनुसार राज्य मनुष्यों के उस समुदाय को कहते हैं
जो एक निश्चित सीमा में स्थायी रूप से विद्यमान होता है, वैधानिक दृष्टि से बाह्य नियंत्रण से मुक्त रहता है और ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित किए रहता है जो उसकी सीमा के अंतर्गत निवास करने वाले सभी मानव समूहों के लिए नियमों का निर्माण तथा उनका क्रियान्वयन करता है। यह परिभाषा गेटिल के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार फिल्मोर के शब्दों में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य मनुष्यों का वह समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर स्थायी रूप से बसा हुआ हो और जो एक सुव्यवस्थित सरकार द्वारा उस भूभाग की सीमा के अंतर्गत व्यक्तियों तथा पदार्थों पर पूरा नियंत्रण तथा प्रभुत्व रखता हो और जिसे विश्व के अन्य किसी भी राज्य से संधि या युद्ध करने अथवा अन्य किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हो, वही राज्य है। फिल्मोर की इस परिभाषा में राज्य के सभी तत्वों जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और आंतरिक और बाहरी संप्रभुता का उल्लेख भलीभांति हो गया है। गार्नर के अनुसार राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेश का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वाभाविक रूप से करता हो। यह राज्य की परिभाषा गार्नर के द्वारा दी गई है। गार्नर की इस परिभाषा में भी राज्य के चारों तत्व अर्थात जनसंख्या, भूमि, शासन एवं संप्रभुता का उल्लेख होता है। उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, एक निश्चित भूभाग होता है और जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय ले सकता हो। इस प्रकार आज हमने राज्य को परिभाषित कर उसे समझने का प्रयास किया है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।